चीट हो जाए, एक बार ये चीज सोचना, वेट करने का ऑप्शन आता है तो आप सिर्फ ऊपर जा पाते हो, नीचे नहीं आ पाते हो। तो उसको अपने फाइनल एग्जाम की तरह लो। बेस्ट थिंग यू कुड डू when you get into DU, when you get into a top college of Delhi University. So welcome back to my channel. So in this video I'm going to tell you top 10 mistakes that you should avoid while making your preference list. So इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने 5 मिनट में बताया था कि आप अपने प्रेफरेंसेस कैसे डिजाइन करोगे, और उसके बाद ये मेरी वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको बता रही हूँ कि इन मिस्टेक्स का बस ध्यान रखना हो और यू आर गुड टू गो। सो पहली मिस्टेक है नॉट रिसर्चिंग अबाउट योर कॉलेज, कोर्स और लोकेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, पहले एक बार उसको रिसर्च कर लो, क्योंकि आपको 3 साल उसको पढ़ना है। और लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली दिल्ली वाले लोगों के लिए, क्योंकि उनको ट्रैवल करना है। आप देखो, आप रोज 2 घंटे ट्रैवल कर सकते हो अगर आप घर से करना पड़े, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान करके चलो। अपने कॉलेज को, कोर्स को देखने में जितना टाइम लगा सकते हो उतना लगाओ। अगर हिंदू चाहिए तो हिंदू वाले बच्चों से जितना पूछ सकते हो पूछो, अगर कोई कनेक्टेड है। नहीं तो यूट्यूब पे जाओ, आजकल बहुत लोग हैं हिंदू के जो वीडियोस बना रहे हैं। नहीं तो आपको कोई हिंदू से रिलेटेड जो भी वीडियोस मिल रही है उनको देखो, समझो और बहुत अच्छे से अपना डिसीजन। पॉइंट इज इग्नोरिंग कोर्स ओवर कॉलेज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके कॉलेज से भी ज़्यादा आपका कोर्स मैटर करता है। ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कॉलेज मैटर नहीं करता, कोर्स बहुत मैटर करता है। क्योंकि क्या होता है कि आपको 3 साल वो चीज़ पढ़नी है, और अगर आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आएगा ना, तो आप ट्रस्ट में नहीं पढ़ पाओगे। आपका क्लासेस अटेंड करने का मन नहीं करेगा, उससे आपकी CGPA डाउन जाएगी। अगर क्लासेस ही नहीं अटेंड करोगे तो कॉलेज ही नहीं आओगे, तो सोसाइटीज़ में भी एक्टिवली नहीं पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो कोर्स को बहुत अच्छे से ध्यान में रखो और कॉलेज को भी रखो, दोनों चीज़ें रखो और बहुत अच्छे से प्रेफरेंस बनाओ। कॉलेज को भी इग्नोर मत करो। थर्ड मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है एजेंट से अपनी प्रेफरेंस भरवाना। किसी के 500 रुपए के पीछे अपना करियर स्टेक में मत लगाओ। आई वुड डायरेक्टली से दिस, क्योंकि वो लोग नहीं ध्यान देते। मैंने जितने भी लोगों को देखा जिन्होंने भी अपनी एजेंट से प्रेफरेंस भरवाई है, वो जस्ट अपने पैसे के लिए कुछ भी भर देते हैं। यार कुछ इतना हाई फाई नहीं है। अगर आप DU में जा रहे हो तो एटलीस्ट आप प्रेफरेंस तो आराम से अपनी भर सकते हो। एटलीस्ट प्रेफरेंस भरना कोई बड़ी बात नहीं होती, आप बहुत आराम से भर सकते हो। बहुत लोग हैं आपको गाइड करने के लिए यहाँ पर, उनसे देखो, समझो और खुद के लिए प्रेफरेंस भरो। कोई बड़ी बात नहीं है यार। आपसे सीधा ये पूछा जाता है कि कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स करना है, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट इज अगेन इग्नोरिंग लोकेशन और ट्रैवल फैक्टर्स। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। उस चीज़ का एक बार ध्यान देके चलो। नेक्स्ट मिस्टेक इज कीपिंग वेरी लिमिटेड ऑप्शंस। ऑलवेज कीप इन माइंड, कभी भी अपनी प्रेफरेंस फिलिंग को लेजीली मत भरो, ठीक है। कुछ भी लिमिटेड ऑप्शंस मत रखो। देखो, वो इतने DU जैसी यूनिवर्सिटी आपको इतनी प्रेफरेंस के ऑप्शंस देती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे भरो। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज में ज़्यादा कोर्स भरो, ताकि कल को क्या पता है आपको कि कोई ऑप्शन आपके लिए बचता है या नहीं। तो जितना अच्छे कोर्सेज, अच्छे कॉलेजेस आप भर सकते हो वो भरो, और रिसर्च करो अपने कोर्सेज के बारे में। एलिजिबल जिस कोर्सेज के लिए हो वो भी देखो। जरूरी नहीं होता कि जो चीज़ पहले सोच रखी है। एलिजिबल कोर्सेज में आपको और बहुत अच्छे कोर्स मिलेंगे जो शायद आपका करने का मन हो। नेक्स्ट इज वेरी कॉमन मिस्टेक, कॉपिंग योर फ्रेंड्स प्रेफरेंस। नेवर कॉपी योर फ्रेंड्स प्रेफरेंस, क्योंकि वो उसकी प्रेफरेंस है। आपको अपनी खुद की बनानी चाहिए और आपको अपने हिसाब से अपनी बनानी चाहिए। हर इंसान सेम नहीं होता, हर किसी की प्रेफरेंस, हर किसी का इंटरेस्ट सेम नहीं होता। तो लुक इनटू इट। क्योंकि स्ट्रीम लेना ठीक है, ले लिया अब 11th-12th में, लेकिन अब कॉलेज में आके थोड़ा खुद के हिसाब से चीज़ें करो। नेक्स्ट इज कन्फर्मेशन क्लिक इग्नोर करना। कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको बस इस हो जाता है कि ठीक है यार, भर दी, छोड़ो, ठीक है, फीस नहीं पे करी। इस चीज़ में बिल्कुल भी लापरवाही मत करो। देखो, मैं मानती हूँ कि DU का जो प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लाइक बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो सीधा जाओ, नाम लिखाओ, एडमिशन हो जाता है। आई अंडरस्टैंड, बट ठीक है, इट इज़ ऑल वर्थ इट व्हेन यू गेट इनटू DU, व्हेन यू गेट इनटू अ टॉप कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, उस चीज़ को बहुत ध्यान से करो। कंफर्मेशन क्लिक जो भी है वो पूरा एंड तक करके, पूरे अच्छे से फी पेमेंट करके ही आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। चाहे उसके आपको 4-5 बार चेक करना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो नेक्स्ट इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक, ऑलवेज कीप स्कोप फॉर अपग्रेडेशन। ये मिस्टेक मेरे से भी हुई थी। मतलब इस चीज़ का ध्यान रखो। देखो मेरी बात सुनो, आप मान लो ऊपर जो भी कॉलेजेस भर रहे हो, उनको ना जब आपकी प्रेफरेंस शीट हो जाए, एक बार ये चीज़ सोचना कि कल को मेरे को अगर अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलेगा तो मैं करूँगी। मतलब जैसे सपोज मैंने मिरांडा में भरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, सोशियोलॉजी ऑनर्स, फिलोसफी ऑनर्स, 3 मैंने भरे, ठीक है। अब मेरे को मिल गया फिलोसफी ऑनर्स। अब मेरे को अपग्रेड करना है, तो क्या मैं फिलोसफी छोड़ के सोशियोलॉजी में जाना चाहूँगी? ये चीज़ें दिमाग में लेकर चलो। अब एक और एग्जांपल देती हूँ जिससे थोड़ा ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। ऊपर सपोज मैंने रखा हिंदू का सोशल ऑनर्स, नीचे मैंने रखा वेंकटेश्वर का पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, नीचे रखा मिरांडा का सोशियोलॉजी ऑनर्स। अब मेरे को मिरांडा का सोशल मिला, अब मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स चाहिए, पर मेरे को अपग्रेड करना है। पर मेरे को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उसके बाद मैं साउथ कैंपस में चले जाऊँगी। तो क्या मैं अपग्रेड करना चाहूँगी, चाहे मुझे मिरांडा का नहीं, हिंदू का सोशियोलॉजी ऑनर्स ऊपर चाहिए हो, लेकिन क्या मैं वेंकटेश्वर का पॉलिटिकल साइंस साउथ
साउथ कैंपस में जाना अफोर्ड करूंगी, क्या मेरा वो मन है, तो ऊपर जो भी अपने ऑप्शंस रखो वो ऐसे ऑप्शंस रखो जो नीचे वाले ऑप्शन से हमेशा बेटर हो। तो आपके टॉप प्रेफरेंसेस जो हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए, ताकि आपको हमेशा ऐसा लगे कि कभी अपग्रेड करने का आपको चांस मिले ना तो आप अपग्रेड कर पाओ। ऑल्सो ट्रीट योर प्रेफरेंसेज एज योर फाइनल एग्जाम। जो भी भरते हो उसको अपने फाइनल एग्जाम की तरह लो कि बस दिस इज डन, आई एम डूइंग दिस, अब मैंने ये कर दिया, मैं इसको 4 बार चेक करूंगा, मुझे जितना टाइम मिलेगा वो 3 घंटे मुझे मिले, 1 घंटा बच रहा है तो मैं चेक 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 ही करूंगा। उसे चेक करो अच्छे से और फिर भरो। पहले मैं आई वुड सजेस्ट यू कि पहले अपना एक पेज लो, उस पर चीज़ें लिखो कि आप किस कोर्स के लिए एलिजिबल हो, आपको क्या क्या करने का मन है, उसमें आपके कौन से कॉलेज वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो किस किस चीज़ में चाहिए, फिर उसको कंपाइल करके एक अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ। दिस would be the best thing you could do. So this was it for this video. Thank you and thanks for watching. Bye.